जिस राजवाड़े का निर्माण कार्य होलकर महाराज मल्लाराव जी ने प्रारंभ किया था, जिसका पूरा करने का काम अहिल्या माता जी ने किया था, उसी राजवाड़े में हम कैबिनेट का उनके सम्मान में आयोजन करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। देवी अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर के राजवाड़ा में सुशासन की नींव रखी। उनके बाद होलकर वंशों में इंदौर सहित होलकर राज्य के विकास के बड़े निर्णय राजवाड़ा के दरबार में हाल ही में हुए बैठक में लिए। आजादी के पहले जिस राजवाड़ा में दरबार सजा करता था, स्वतंत्र भारत में पहली बार उसी राजवाड़ा में मोहन सरकार का दरबार लगने वाला है। 20 मई को राजवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल के साथ इंदौर सहित प्रदेश के कई विकास के कोई अहम निर्णय लिए। कैबिनेट बैठक की तैयारी के लिए गणेश हॉल और दरबार हॉल को सजाया जा रहा है। होलकर कालीन ऐतिहासिक राजवाड़ा में आजादी के पहले यशवंतराव होलकर तृतीय ने दरबार हॉल में अपने मंत्रिपरिषद सदस्यों के साथ बैठक की थी। उस ऐतिहासिक क्षण का चित्र इंदौर के संग्रहालय में सहज कर रखा हुआ है। राजवाड़ा के गणेश हॉल में जहां होलकर राजा संगीत कार्यक्रम, रंग पंचमी के गैर ताजिए का जुलूस खास मौके पर बैठक करते थे, अब उस स्थान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक होगी। वहीं राजवाड़ा के परिसर में प्रथम मंजिल पर दरबार हॉल में जहां होलकर महाराज मंत्रियों के साथ अपनी रियासत के अहम मुद्दों पर चर्चा करते थे, वही स्थान पर मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों का भोज होगा। अहिल्या महारानी का 300वां जयंती वर्ष चल रहा है। ऐसे में अहिल्या माता के लिए बीते पूरे वर्ष हमने अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम किए थे। 20 तारीख को इंदौर में राजवाड़ा के अंदर जिस राजवाड़े का निर्माण कार्य होलकर महाराज मल्लाराव जी ने प्रारंभ किया था, जिसका पूरा करने का काम अहिल्या माता जी ने किया था, उसी राजवाड़े में हम कैबिनेट का उनके सम्मान में आयोजन करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। पहली बार इंदौर के अंदर राजवाड़े में कैबिनेट होगी। उस कैबिनेट में राज्य के हितैषी निर्णय तो लिए ही जाएंगे। मैं मान के चलता हूँ कि वो सच्चे अर्थ में हमारी अहिल्या महारानी की स्मृति का दिवस रहेगा, जब तिथि के हिसाब से उनका जन्म जयंती वर्ष है, साथ ही साथ उनका विवाह वर्ष भी 20 मई को है, और एक और बात मल्लाराव होलकर जी की भी पुण्यतिथि उसी दिन है। ऐसे में ये 3 योग बने हैं जिनके आधार पर हम उनको स्मरण करना चाहेंगे। और उल्लेखनीय है कि 20 तारीख से लगा करके 31 तारीख तक ऐसे कई अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे। 31 मई को सरकारी तिथि के हिसाब से एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में भी करने वाले हैं। लेकिन अभी तो मैं राजवाड़े इंदौर के अंदर कल मैं स्वयं पहुंच रहा हूं, जब रात में अहिल्या बाई के पूरे जीवन को लेकर के, माँ साहब को लेकर के, उनकी जीवन के विविध पक्षों में एक नाटक में पिरो करके उनकी लघु नाटिका में सारी बात आएगी। नागपुर महाराष्ट्र के कलाकारों के द्वारा बहुत अद्भुत आयोजन होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी प्रयोगों से हम अपने महापुरुषों को भी याद करते हैं। और अहिल्या महारानी तो वो राजमाता है जिनने पूरे देश में सनातन संस्कृति के साथ सुशासन के, स्वावलंबन के, खास करके महिला सशक्तिकरण के लिए, विधवा विवाह के, ऐसे कई जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण अहिल्या महारानी जी को जाना जाता है। आइए हम सब पुण्य श्लोका अहिल्या महारानी को अपने जीवन में अंगीकार करें। आज के अवसर पर अहिल्या माता के 20 तारीख को होने वाले कैबिनेट के साथ अन्य कार्यक्रम में आप सब आएंगे, मैं भी आऊँगा, मेरे साथ मंत्री भी आएंगे। आइए हम सब इंदौर में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अहिल्या महारानी की जय।